खास करके आज इस उपवास प्रार्थना में इस दूसरा सेक्शन में प्रभु ने हमको लेकर आया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें काटने वाला सांप है करके मालूम है तो उससे कितना सावधान रहेगा, उसका नुकसान के बारे में जानना चाहिए ना प्रियो। आज बहुत लोग जाने अनजाने इसको इतना सीरियसली नहीं समझता, इसलिए धोखे में पड़ जाता है। आज मैं अभी एक तीसरा व्यक्ति के बारे में आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ। वो है मतलब जिस प्रकार मतलब शाऊल और दावीद का जीवन। शाऊल और दावीद के जीवन में आपको मालूम है दावीद ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन शाऊल ने जो किया वो उसके लिए कितना आकर भारी पड़ा, वो बात को मैं आपको इस विषय में मतलब जो भी गलती अगर हमारे अंदर आएगा वो गलती हमें कितना बड़ा धोखा देगा, वो पाप हमें कैसा नाश करेगा, वो बात को बहुत सीरियसली समझने के लिए ये विषय को मैंने प्रभु के आत्मा की अगुवाई से लिया है। हम उसके लिए पढ़ेंगे अभी पहले शामूएल उसके 18 अध्याय उसका 6 से 9 तक वचन पढ़ेंगे। और वे सब लोग भी आ रहे थे, सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डब और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई। शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। देखिए अभी वो लोग ईद जा रहे हैं, तब यहाँ पर दूसरा एक व्यक्ति में कुछ इफेक्ट हो रहा है। तब थोड़ा उधर रुकना, तब और आप मेरी क्वेश्चन मार्क करो कब है, तब जब वो स्त्रियों ने गीत गाया। देखिए बहुत ध्यान से समझना, भजन पढ़ने के समय में है ना, ये तब वहां आ गया तो थोड़ा सा सोचने का, इससे पहले जो हुआ उसके इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। देखा अभी शाऊल अति क्रोधित होने का क्या बात है? सारा इस्राएल अभी डरा हुआ था, गोलियत के कारण उसकी सामना करने के लिए कोई भी नहीं था है। मतलब प्रभु का जन दावीद जाकर के गोलियत को मतलब हराया और उसका मतलब गला काट करके सिर लेकर आया। तब स्त्रियों ने गाया ये गीत सुनने के समय में कुछ भी हो, मतलब दावीद उस समय में इतना प्रशंसनीय कार्य किया तो बिल्कुल मैं भी उनके साथ मिलकर के प्रभु का गौरव करते ऐसे नहीं सोचा। शाऊल ये बात सुनते ही उसको क्या हुआ? क्रोधित हुआ। देखो पहली बात वो क्रोधित हुआ। देखिए क्रोध आपको मालूम है हमारे जीवन में अगर किसी के बारे में कुछ सुनने के टाइम पर हमें क्रोध आ रहा है तो आप समझना आपका गिरने का पहला कदम आपने रख दिया, आपका गिरावट के लिए आपने एक स्टेप रख दिया है, फिर धीरे धीरे और वो बात बढ़ते जाएगा। पहली बात है किसी कारण से आपको क्रोध आ रहेगा। कई बार संदेश सुनने के टाइम पर भी लोगों को क्रोध आता है, तो भी चेहरा बताता है, पर वो क्रोध उनके लिए अच्छा लगता है क्या? नहीं प्रियो, आपको सुधरना चाहिए, आप अपने आप को नम्र और दीन करना चाहिए। ऐसा नहीं करेगा तो वो आपको खत्म करेगा, आपके जीवन के लिए हानि का कारण बनेगा। देखिए यहाँ पर मतलब शाऊल का इस प्रकार का क्रोध करने के पीछे या इस गीत सुनकर के उन्होंने क्रोध आने दिया, इसके साथ मतलब पहला कदम में उन्होंने क्रोध किया, जबकि वहां पर प्रभु का महिमा करना चाहिए था। 7 प्रकार का विषय फिर वहां पर फिर आगे आ गया है। आप देखिए पहली बात वो क्रोध हुआ, दूसरा उसका उसी वजन में यह बात उसको बुरी लेगा। देखा मतलब पहली बात क्रोधित हुआ, क्रोध करना तक पाप है, क्रोध करना तक पाप है। और इसके बाद में फिर वो व्यक्ति को हमेशा हर एक बात बुरी लगता है। आप देखना इस व्यक्ति को वजन सुनकर के क्रोध आता है ना, फिर बाद में कुछ भी बात बोले तो उसको बुरी लगेगा, उसके लिए कितना भी अच्छा से अच्छा बात बोलेगा तो भी वो व्यक्ति को बुरी लगेगा। देखा अभी ये मतलब गिरने वाला व्यक्ति का दूसरा कदम है कि सच्चा बात को भी उसको बुरा लगता है। प्रियो प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके वचन सुनने के टाइम पर कोई बात आपको बुरा लगा, शायद आपको क्रोध नहीं आया होगा, बुरा लगने लगा होगा, वो भी आपका गिरावट का पहला कदम है। बात समझना बहुत
यहाँ पर शाऊल के जीवन में पहले क्रोधित हुआ, वो उसका गिरावट का पहला कदम था। दूसरा, उसको बुरा लगने लगा, बुरा लगने लगा। बुरा लगने वाला बात भी हमारा आत्मीय जीवन का गिरावट को बताता है। हमें वचन सुनने के समय में बुरा नहीं लेना चाहिए, हमारे गिरती को समझ करके हमें मन फिरना चाहिए। और जो मन फिरने के लिए तैयार नहीं, वो हम प्रभु के वचन के साथ बलवा कर रहे हैं। बुरा लेने की बात क्या है कि हम एक प्रकार वो वचन मानने के लिए तैयार ना होते हुए वचन के खिलाफ बलवा करता है ना, बुरा लगने लगा। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ उसका नया वचन? उस दिन से हाँ, शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। देखा, शाऊल माना दावीद का ताक में लेने लगा, ताक में लेना। हाँ, मराठी में क्या बोलता? त्या दिवसापासून पुढे शाऊल दावीदावर डोळा ठेवला. हाँ, आंख लगाने लगा। ऐसा क्या? चलो देखते हैं। मतलब उसको दावीद को देखना बोलेगा तो उसको गुस्सा है। उसका नजर में दावीद अभी दुश्मन बन गया। दावीद को देखेगा तो शाऊल को दिल में बिल्कुल खुशी नहीं, खुशी बुझ गया। मैं तुमको देखता हूं, मतलब आंख लगाया उसको, मैं कभी भी है मैं तुमको उड़ा दूंगा। देखा, एक ऐसा देखो पाप कहां पर ले जाता है। पाप कितना तेजी से बढ़ता है? बेचारा दावीद को गुनाह किया, दावीद को मालूम ही नहीं कि शाऊल के दिल में ये सब हो रहा है। वो सिंसियर है भाई, है उसके दिल में कोई नहीं, लेकिन अभी शाऊल को शैतान ने बांध लिया। देखा शैतान कैसे कैसे ब्लाइंड करता है। तो फिर उसका 12 वचन, शाऊल दाऊद से डरा करता था। हाँ देखा, अभी क्या हो गया? दावीद को डर भी आ गया। डर भी एक पाप है। देखो पाप में गिरते जा रहा है, डर भी पाप है। अभी दावीद क्या शाऊल को गला काटेगा क्या? नहीं, लेकिन मतलब उसके साथ प्रभु है, वो प्रभु के जन है, प्रभु के जन को सब डरते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के जन को सब डरता है, ये सच्ची बात है। अभी देखो, अभी दावीद को उसको डरना चाहिए क्या? डरने के जितने प्रभु का जन कितना अच्छा है, वो अनेक का अच्छा चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उसका 4वां कदम में शाऊल डरने लगा, डर लाया, शैतान उसके अंदर डर लाया है। इसलिए 5वां कदम उसका 15 वचन, जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, हाँ। तब वह उससे डर गया। डर गया निका, मतलब उसका मराठी में शब्द, दावीद मोठ्या चतुराईने कार्यसिद्धी करत असतो हे पाहून शाऊलाला त्याचा धाक वाटू लागला. क्या लेगा? मतलब क्या हो गया? मतलब वो डर नहीं, उससे बढ़कर के एक शब्द हो, मतलब क्या होगा, मतलब अभी उसके द्वारा अभी क्या होगा? एक दूसरा एक मतलब पाप है वो, मतलब हाँ क्रोध छा गया, मतलब क्रोध नहीं, वो मतलब वो मराठी में क्या बोला? हाँ, मतलब हमारा मलयालम में बोलता है कन्नगड़ी। अच्छा, मतलब एक बहुत गहरा शब्द हो, देखिए उसका अभी हिंदी में क्या आता है मुझे नहीं मालूम। ओके, तो मतलब देखो पाप में उसका छठवां मतलब 5वां प्रकार का पाप है, और 6वां प्रकार का पाप क्या है? उसका 30 वचन। के प्रधान निकल आए, और जब वे निकल आए तब दाऊद ने शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। नहीं सॉरी 29। तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया। हाँ। इसलिए हाँ। शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। देखा, सदा के लिए वैरी बन गया, सदा का वैरी बन गया। देखा, देखो पाप कैसे कैसे बढ़ते गया। अरे दावीद इतना अच्छा बचा, लेकिन अभी देखो शाऊल का अंदर आया हुआ वो मानव निराशा, क्रोध, जेलसी, ये सब अभी उसको क्या कर दिया? हमेशा का दुश्मन बनाया। देखो ऐसा अपने साथ अच्छा आराधना किया हुआ कितने लोग पाप में गिरकर मंडली से दूर होने के बाद में वो मंडली के लिए हमेशा का दुश्मन बन गया। देखा, ये शाऊल का भाई बहन लोग बहुत अभी हो, इस समय में भी हम देखते हैं ऐसे बहुत लोग हमेशा का वैरी बना। क्या किया अभी? एक्चुअली उनके दिल में शैतान ने काम किया है, हमेशा का
उसके मंडली का खिलाफ काम करने के लिए उनका दिल को शैतान ने भड़काया। देखा आखिर में इसलिए वो क्या बोलता है शाऊल, उसका 19 का 1। शाऊल ने अपने पुत्र योनाथान हाँ और अपने सब कर्मचारियों से हाँ दाऊद को मार डालने की चर्चा की, हाँ परंतु देखा मार डालने के लिए चर्चा किया, माना खत्म करो उसको। अभी शाऊल का दिल में क्या आ गया, उसको खत्म करो। देखा अब एक व्यक्ति का दिल में बढ़ता है तो वो प्रभु का जन को खत्म करने के लिए आशा करेगा। देखा दावीद ने कुछ गुनाह किया, कुछ नहीं किया है, मतलब प्रभु के ओर से भी शाऊल दावीद का हाथ में मिला, तभी भी मतलब दावीद ने उसको एक बाल का भी नुकसान नहीं किया है, एक प्रकार का पहरा दिया है, लेकिन वो दावीद को खत्म करना चाहता है। देखा प्रभु का जन हमेशा दूसरा लोग बचना चाहिए चाहता है, अपना कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो तो भी हम प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु उनको मन फिरावट दे, वो व्यक्ति नरक में ना जाए, वो शैतान का शिकार ना बने। एक सच्चा प्रभु का जन कभी भी किसी का मतलब खिलाफ में भी नहीं काम करेगा, उसे बढ़कर उसको पूरा नहीं चाहिए। प्रभु का दिल पाया है तो ना, कई लोग दोष लगाने वाला दोष लगाते रहेगा, उनका काम है भी, क्योंकि उनमें वो आत्मा है। दोष लगाने वाला आत्मा को किसका है, शैतान का। प्रकाशित वाक्य 12:10 आपको मालूम है, वो आत्मा आने के बाद में व्यक्ति के खिलाफ में, अगुआ के खिलाफ में, मंडली के खिलाफ में हमेशा बातें करते रहेगा, क्योंकि वो बात इसके पीछे स्रोत शैतान है, वो व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल करता है। देखा प्रिय, यहां पर कितना दुखदायक बात है। इसलिए क्या हुआ, हमेशा का दुश्मन बन गया और दावीद को खत्म करने की भावना में आ गया। प्रभु ने आखिर में क्या किया, प्रभु काम किया, दुश्मन खड़ा हो गया। उस समय में शाऊल को बचने के लिए मौका नहीं था, वो खुद अपना तलवार में गिर गया, है ना। उसका 31 अध्याय उसका 4 बजे। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, हाँ। अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, हाँ। ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे हाँ। और मेरा ठट्टा करे। हाँ। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। हाँ। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। देखा, शाऊल खुद अपना तलवार में गिर करके खत्म हो गया। देखा कितना दुखदायक बात है, कितना वेदनाजनक बात है। शाऊल को कितना अच्छा भविष्य मिल सकता था, लेकिन मतलब अच्छा करने वालों का खिलाफ भी बुरा सोचना, है ना, और उससे क्रोधित होना इतना बड़ी भयंकर पाप है। इसलिए प्रभु का दृष्टि में योग्य नहीं, ऐसा कोई भी बात हमारे जीवन में आने नहीं देना पड़ेगा। और आ गया वो व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति को ही वो काटेगा, आखिर उसका ही अंत होगा, उसका ही विनाश होगा। ये सारी बात हम बाइबल में देख रहे हैं। अभी एक 4वां एक व्यक्ति को भी हम देखेंगे, बोलते हैं बाइबल में, मैं समय के अनुसार एक दो व्यक्ति के बारे में हम बोल करके खत्म करेगा। ये है मतलब हामान के बारे में। आपको सबको मालूम है एस्तेर के किताब में हामान को जब राजा ने उनको प्रमोशन दिया, ये प्रमोशन पा करके हामान बहुत फूल उड़ा है। अब क्या हो गया, वहां पर हम देखते हैं कि हामान को मिला हुआ उस पदवी के कारण हामान जा करके बहुत घमंडी हो गया। घमंड उसको कहां पर गिराया, उसको विनाश में गिराया। पाप, घमंड सबसे बड़ा पाप है ना। कोई भी प्रकार का घमंड अपने जीवन में हमें कार्य करके देखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आप जो भी वचन सुन रहा है ना, बहुत ध्यान से सुनना। अपना जीवन में ऐसा कोई कमी वटी कहीं रहता है तो उसको दूर करना पड़ेगा, है ना। अभी अपनी उसका 3रा अध्याय के 1-2 वचन। इन बातों के बाद राजा शहस ने हाँ। अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया हाँ। और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। हाँ। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, हाँ। वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, हाँ। क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसी ही आज्ञा दी थी। हाँ। परंतु मोर्देखाई न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। हाँ, देखा। अभी
मतलब एक प्रकार मतलब बाकी लोग हामान को एक देव समान उसको दंडवत करता था, है? लेकिन मर्दकाई यहूदी है, वो किसी का दंडवत नहीं करता। देखो बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर के लोग कभी भी किसी को दंडवत नहीं करते, है ना। हम लोग कई घरों में जाने के टाइम पर कई लोग आकर के हमको दंडवत करने के लिए आता है, अपन तुरंत उसको मना करते हैं, भाई ऐसा मत करना, है? इतना बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रियो। ये जो वजन की किला प्रभु का लोगों को प्रभु का व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था तोड़कर कोई काम नहीं करता। अभी हामान मॉर्दकाई ऐसे नहीं किया, हामान को क्या हुआ, उसका 5 वजन बढ़ा। जब हामान ने देखा कि मॉर्दकाई नहीं झुकता हाँ। और न मुझको दंडवत करता है, हाँ। तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। देखा, अभी यहाँ पर हामान को क्या हो गया, क्रोध आ गया। देखा ये व्यक्ति क्यों नहीं मेरे को दंडवत करता, है ना। उसका 9 वजन में भी वो बात है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कर चांदी दूंगा। उसका आखिर में ना, शुरुआत में, यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। नहीं, मैंने आपको उस अध्याय का बोला ना, 5 अध्याय का 9 वजन, आनंदित और 5 अध्याय का 9 वजन है। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मॉर्दकाई को राजभवन के फाटक में देखा कि वो उसके सामने न तो खड़ा हुआ न तो हटा, तब वह मॉर्दकाई के विरुद्ध में क्रोध से भर गया। क्रोध से भर गया, क्रोध से भर गया। प्रियो, अब मालूम है ये जो जल्दी क्रोध आने वाला स्वभाव अच्छा नहीं है। कोई बातों पर जल्दी क्रोधित होना वो अच्छा बात नहीं। क्योंकि वचन में एक चेतावनी दिया है, नीति वचन में, नीति वचन उसका 19 अध्याय, उसका 19 वचन पढ़ना। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे। मानव उसको दंड देना पड़ेगा। क्या लिखा, जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे। दंड मराठी में कैसे, क्रोधिष्ठ मनुष्याने आपला दंड भोगला पाहिजे। भोगला पाहिजे, उसको दंड देना पड़ेगा। क्रोधित मनुष्य को दंड देना पड़ेगा। इसलिए क्रोधित होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्रोध होता है कि नहीं? सावधान, प्रभु हमें सावधान करता है। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि हामान के जीवन में वो बहुत जल्दी क्रोधित होने लगा। ये क्रोध के कारण अभी क्या हो गया आपको मालूम है, जब वो पाप अंदर आ गया तो फिर वहां पर संतुष्टि नहीं रहता, तृप्त नहीं रहता, है ना। उसका 5 अध्याय का 13 वचन पढ़ो। तो भी जब मुझे यह यहूदी मॉर्दकाई राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। बोलने का मतलब क्या है, मैं बहुत खुशी से आ रहा था, खुशी से आते वक्त मिला मॉर्दकाई मार्ग में, सारा खुशी गया। अभी वो घर में आकर के हामान बहुत घमंडी है, पंडलबाजी करता है। हामान उसका 12 बजे पढ़ना, अभी मजा आएगा। हामान ने यह भी कहा, एस्तेर रानी ने मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझे को न्योता दिया है। तो देखा, मानो सिर्फ मुझको न्योता दिया, आमंत्रण क्या दिया, नया रानी आया ना, राजा भी मुझे इतना अच्छा पदवी दिया, रानी भी मुझको नहीं छोड़ा। मैं कौन है, मैं कोई मामूली बात है क्या? नहीं, रानी की दृष्टि में भी मैं बहुत बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि उसने तैयार किया हुआ भोज में और किसी को भी देश में किसी को भी नहीं, राज्य में किसी को नहीं बुलाया, मुझको बुलाया। अरे मेरे को बुलावट मिला तो मैं बहुत खुशी से उड़ी मार कर आ रहा था, मार्ग में मॉर्दकाई मिलते ही पूरा खुशी
खुशी जैसा बैलून का हवा गया ऐसा हो गया पूरा। अरे कई लोग ऐसा है, कई लोग बहुत खुशी में रहता है, किसी को देखते ही उसका चेहरा बदल जाता कि मालूम क्या है उनके अंदर उसके प्रति कड़वाहट है, नफरत है। आप देखो संभालना, ऐसा कोई अवस्था में है तो बहुत डेंजर अवस्था है? क्योंकि आपको मालूम है वचन में जो भी लिखा, भले बात ये नहमान बहुत बटरबाजी करता था, घमंडी था। प्रभु के वचन में क्लियर लिखा है, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन। हाँ, विनाश से पहले गर्व। एक व्यक्ति गिरने वाला है तो, नाश होने वाला है तो उससे पहले वो क्या करेगा? गर्व करेगा, घमंड करेगा, घमंड की बात पड़ेगा। और आगे, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हाँ, ठोकर खाने से पहले घमंड आता है, घमंड आता है। बाप ने कभी भी अपना वीर शूरता के बारे में घमंड नहीं करना प्रियो। ऐसा किया तो वो गिरने का समय आ गया, उसका चिन्ह है। हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन वो बोलने वाला नहीं समझता। ऐसा कोई करता है ना, हमको समझ में आता है कि ये गिरने का टाइम आ गया या इसका जिंदगी तक खत्म होने वाला है, क्योंकि नाश होने वाला समय में उसका 5 बजे पड़ना 5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। देखा प्रियो, मन के अंदर जो घमंड है, वो घमंड के कारण प्रभु उनको घृणा करता है। प्रभु घृणा करने वाले व्यक्ति है क्या? मैं है फर्क ना प्रियो। कोई ऐसे बातों पर घमंड ना करो। कोई भी बात में घमंड करेगा तो वो व्यक्ति को प्रति प्रभु का दिल में कोई आनंद नहीं, प्रभु घृणा करता है। वही बात उसका 18 का 12 पढ़ना, नीति वचन 18-12 बहुत बातें हैं। पहले मनुष्य के मन में घमंड, हाँ, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। देखा, इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति बात नहीं मानता, अपना मनमानी कर रहा है, उसको मतलब समझ लेना वो व्यक्ति का गिरावट नजदीक आ गया। प्रभु का वचन के द्वारा मैं कई बार इनको मैं कई लोगों के बारे में बोला, ये अभी आदि नहीं दौड़ेगा क्योंकि इसका गिरावट का टाइम आ गया, क्योंकि वो बहुत घमंड कर रहा है। सही बात है, और गिर गया। हमने उनको ना गिरने के लिए प्रोत्साहन दिया, समझाया बात, फिर भी लोग नहीं समझता। प्रियो, शैतान लोगों को घमंडी बनाता है, घमंडी। घमंड भयंकर पाप है प्रियो, सबसे बड़ा पाप है घमंड। लूसीफर के जीवन में मीन्स दिल में भावना में आया था, वो प्रभु नहीं सह सकता। कोई भी प्रकार का घमंड दिल में आने ना दे। घमंड आ गया तो वो ज्यादा नहीं होगा, उससे पहले वो गिरेगा, नष्ट होगा। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मोर्दकाई हामान के जीवन में क्या हुआ। हामान अभी ये घमंड चढ़ने के बाद में है ना, हमेशा अच्छा आलोचना कभी नहीं सुनेगा, बुरी आलोचना, बुरी संगति। एक व्यक्ति अगर गलत संगति में जाता है या गिरा हुआ लोगों के साथ संगति करता है, उसका भी गिरने के टाइम नजदीक आ गया, उसके चिन्ह है। कई लोग चुपचाप, मैं कई बार बताया आपको, और ये बात हमने मंडली में कितने लोगों के जीवन में अनुभव किया प्रियो। फिर बाद में पछताने के लिए भी सोचेगा तो नहीं मौका मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने इतना बार बार जिताया है ये बात। मैं बोलता हूं, बाकी कोई भी इतना बदमाश के साथ भी आप संगति करेगा तो भी आप गिरेगा नहीं, परंतु गिरा हुआ लोगों के साथ चुपचाप ये जो मिलना आपका जीवन को आत्मीय जीवन में वो गिराएगा। वजन का होता है क्लियर। इसलिए ऐसा काम कोई भी चुपके से ना करना प्रियो, करता है वो गिरेगा ही। ये तो प्रभु का वचन कभी बदलेगा नहीं। अभी यहां पर क्या हुआ, अभी हामान मतलब ये खुशी से राजमहल से निकला, मार्ग में मोर्दकाई मिला, खुशी नष्ट हो गया। खुशी नष्ट होकर के घर में आ गया तो पत्नी सहरस ने पूछा, क्या बात है आज थोड़ा कुछ तो निराश दिखता। अब क्या बताओ, आज मैं ऑफिस में से बहुत खुशी से निकला था, आते आते मार्ग में वो मोर्दकाई बैठे हुए देखा, मेरा तो पूरा खुशी गया। और इतना बात के लिए आप इतना निराश क्यों होता? मार गए ना हमारे पास, हार गए।
मतलब ऐसा मेरा कुछ लूटने वाला, बात से बेचने वाला मार्ग पे। तो हमारे का दोस्त लोग भी उधर ही आया हुआ है, सब लोग मिलकर बोला अरे हमारा आप इतना महान व्यक्ति है, आप इतना निराश होने के बाद क्या आपने के लिए कितना मार्ग है, मार्ग बताओ उसका चावल बताओ। उसकी पत्नी जेरेश हाँ और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, हाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा हाँ बनवाया जाए हाँ और हाँ सवेरे राजा से कहना हाँ कि उस पर मोर्दोखै को लटका दिया जाए। हाँ तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। हाँ इस बात से प्रसन्न होकर हाँ हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। हाँ देखा, हामान के मित्र लोग, अभी आपको मालूम है जो बड़े बड़े लोग है, धनवान लोग है, अधिकारी लोग है, उनको चमचा लोग बहुत है, चमचा बोलते हैं उनको खुश कराने के लिए बहुत लोग हैं। और पत्नी भी मिल गया और मिलकर के बोला एक आलोचना देते हैं, अमन आप तो राजा का राइट हैंड है, अभी आपको ये संकट में गिराने वाला मोर्दकाई क्या चीज है, वो तो एक सिपाही है, पहरेदार है, ऐसे कह रहे हो। आप जाकर के कल राजा को बोलो, राजा मैं एक व्यक्ति से परे जाने, वो व्यक्ति जिएगा तो मैं खुशी से सेवा नहीं कर सकता, इसलिए इसको कंधे पर चढ़ाओ, क्योंकि वो मेरे को कोई दंडवत भी नहीं करता, वो मेरा आदर भी नहीं करता, इसलिए उसको देख के ही मेरे को बहुत मतलब क्रोध आता है और मेरा दिल पूरा निराश हो जाता है। इसलिए राजा को बोलेगा तो राजा को, हमारे का बात राजा को तो सोनेदार बात है, ओ ठीक है हमारे कर दो उसको फांसी पे दो। मैं राजा मैंने फांसी भी तैयार करके आया है, हाँ फिर उसी में चढ़ो, परमिशन मिलेगा। ये सारे बात प्लान करके, दोस्तों का प्लान सुन करके, पत्नी की आलोचना पा करके, अभी यहाँ पर होमन ये बंदा सब करते 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 देर हो गया, सुबेरे आ गया, रात भर 50 फीट का है, 50 फीट का नहीं 50 ऐसे करते इसको मालूम करीब 72 फीट का होगा, है इतना बड़ा बंदा खड़ा करके देर हो गया, नींद भी नहीं आया ठीक से। अभी दोस्त लोगों ने बोला वो आलोचना पूरा हो जाएगा, अभी मैं मोर्दकाई को अभी इस पे चढ़ा करके मैं उधर ही नीचे खड़ा होकर के मैं कहूंगा मेरा आदर नहीं करेगा तो ऐसा करेगा, ऐसे सब मन में कैलकुलेशन करके हामान सुबेरे चाय भी नहीं पिया, बोला कम से कम पानी ये काम होने दो, तो फिर अभी क्या हुआ बात तो सब मालूम है, अभी आपको मालूम है हरेक लोगों का दिल प्रभु के हाथ में। राजा अगर सोने के लिए जाने से पहले प्रभु ने बोला राजा तो आज सोना नहीं, क्या बात है, क्योंकि सुबेरे एक बात करना है मेरे से, एक भेड़ होने वाला है, इसलिए क्या करा तो इतिहास का किताब पढ़ो, इतिहास में क्या लिखा है, चरित्र में क्या लिखा है। वो उसको नींद नहीं आ रहा है, वो इधर ही पढ़ता नींद नहीं आया, उसने मतलब किताब मंगाया, आप पढ़िए उसको, आखिरी बहुत पढ़ना चाहिए उसका 6 अध्याय का 1 से पढ़िए। उस रात को राजा को नींद नहीं आई। देखा नींद कौन देता, नींद प्रभु देता, लेकिन राजा को नींद नहीं आया। इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा श्रेयस ने हाकिम के द्वारपाल, हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से विक्ताता और तेरेस नाम का जो 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकाई ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा इसके बदले मोर्दकाई की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा का जान बचाया हुआ मोर्दकाई को कोई प्रतिफल नहीं दिया, क्या गलती मैंने किया। राजा को बहुत पछतावा है, राजा बोले इतना बड़ा गलती होगी। देखो कभी कभी हम लोग करने वाला अच्छा बात का तुरंत प्रतिफल क्यों नहीं देता मालूम है, प्रतिफल पाने का एक टाइम आएगा, उस समय में प्रभु आपको बहुत बड़ा आदर करेगा। देखा अभी आप देखो उस समय में कुछ प्रतिफल मिलता तो वो बहुत हल्का होता,
लेकिन अभी वक्त आ गया, वक्त आ गया है। देखो हमारे एक रोग का बाल तक प्रभु गिरा हुआ है। हमारा आदि में अंत जानने वाले प्रभु, हमारे भविष्य जानने वाले प्रभु, मोर्दकाई के जीवन में ऐसा एक बंदा आने वाला है करके प्रभु को मालूम, प्रभु को मालूम, राजा को नहीं मालूम, हामान को भी नहीं मालूम, लेकिन ये सब किसको मालूम? हमारे स्वर्गीय पिता को मालूम। मेरा भक्त के जीवन में भविष्य में क्या होने वाला है वो हमारे पिता को मालूम। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा स्वर्गीय पिता का ज्ञान देखो, आप कभी भी दुखी निराश नहीं होगा। आपकी जिंदगी से कितनी बात प्रभु ने डाल दिया, आपको मालूम है क्या? ये तब उधर जाने के लिए मालूम पड़ेगा, है बहुत अनुभव में होकर के आपको प्रभु ने गुजारा भी, फिर भी आप भूल गया प्रभु ने आपके लिए क्या किया। लोग जल्दी भूल जाते हैं। अभी यहाँ पर अभी मान लो राजा बोला, अरे मैंने ऐसे किया क्या, ओ एक तो गलती हो गया। हाँ आगे राजा ने पूछा, हाँ आंगन में कौन है? आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था, ये मनसा से आया था कि जो खंबा उसके मर्दों के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। अभी देखा सुबेरे चाय तक ना पीते हुए हवन भाग रहा है, खड़ा है। अभी राजा को नींद नहीं आया। राजा ये किताब पढ़ने के बाद में बोला, अभी कौन है आंगन में? बोला हमारे, बुलाओ बुलाओ, है बुलाया। फिर राजा क्या बोलते हैं उसका 6 वचन से पढ़ना। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, क्योंकि मैं देश का कौन है? राजा ने तक मेरे कामों को देख करके इतना बड़ा पदवी दिया है। अभी राजा सम्मान करने के लिए सोचेगा तो किसका बारे में सोचेगा? मेरे ही बारे में सोचेगा। वो इसलिए एक टॉप लेवल का सोच राजा के सामने लिख दिया। पढ़ो। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए, जो राजा पहनता है। देखो राजा पहनने वाला, अभी हामान कोई छोटा मोटा वस्त्र नहीं पहनता, और उससे थोड़ा टॉप लेवल का है राजा का। इसलिए अभी हामान बोलता है राजा का वस्त्र उसको पहनाना। और एक घोड़ा भी, जिस पर राजा सवार होता है। देखा राजा सवार होने वाला घोड़ा लाना, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाए। देखा राजा पहनने वाला राजकीय मुकुट लाना। फिर वह वस्त्र और घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौकन्ने से उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, स्फूर्ति करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है, वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है। उसमें से कुछ भी कमी होने न पाए। कमी नहीं होना। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया, और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। देखा, अभी देखो कितना भयंकर बात है। आप थोड़ा उस बात को थोड़ा सोचो प्रिय। अभी हामान का काम पर क्या अवस्था हो गया आप देखो। हामान सबसे अधिक नफरत करने वाला मोर्दकाई ये सारे बात से पारा करके उसके सामने हामान खड़ा होकर घोषणा कर रहा है। देखा, हामान ने कभी भी ये सोचा नहीं सोचा। प्रियो, मनुष्य कभी सोचता नहीं ऐसे बात। प्रभु प्रेम करने वाले को तैयार किया। हामान तेरे लिए भी है, लेकिन अलग प्रकार है। लेकिन प्रभु का जन के खिलाफ में जो सोचेगा उनके लिए भी तोहफा है, और जो प्रभु का आदर करता है उनके लिए महान तोहफा है। देखा, अभी आप देखो, अभी ये सब काम करने के बाद में उस समय में हामान कैसे कर गया? जैसा एकदम जैसा मतलब चूहे को, मतलब बिल्ली को देखने वाला चूहा कैसा भाग करके घुस जाता है,
सिर ढक करके। देखा, अब उसका पत्नी एक गवाही देता है, बहुत तगड़ा गवाही है, उसका 13 वचन का आखिरी भाग। तब उसके हामान की पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों ने सब कुछ जो उसने जीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्देखाई जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वश में का है, यदि वो यहूदियों को वंश में कहता है तो तू उस पर प्रबल न होगा। देखा, उसका प्रबल नहीं होगा। उसने उसे पूरी रीति से बस उसके ऊपर तू प्रबल नहीं होगा, तू हार जाएगा। देखा, प्रभु की सच्चा आराधक को जो भी व्यक्ति कितना भी विरोध करोगे, वो व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है, परंतु तेरा सत्यानाश हो जाएगा। देखा, हामान, तुम मोर्देखाई के ऊपर विजय नहीं पा सकते हो। ऐसा हामानों को आज यही संदेश है, जो घमंड करता है, जो सच्चाई के खिलाफ में कार्य करता है, तेरे लिए तू तैयार किया हुआ बंदा तेरे लिए होगा। देखा, अपना मन में कभी भी प्रभु के जिनका खिलाफ में कोई बुरी विचार आने नहीं देना। उसको बदनाम करेंगे, उसका निंदा करेंगे, उसको नीचा करेंगे, तू नीचा होगा, वो ऊपर ही जाएगा। देखा, हामान को अधिकार है, हामान को राजा बहुत सम्मान करता है, राजा उसका अनुकूल है, लेकिन तभी भी हामान विजय पाएगा नहीं। प्रभु जिसका अनुकूल है वही विजयी है। आप देखो, आखिर में अभी उसका संभव को ज्यादा बढ़ाता नहीं, हामान जो चाहता मोर्देखाई को मैं उस फंदे पर चढ़ाऊं, इसके लिए मतलब 50 हाथ का बड़ा खंभा बनाया। हम देखते हैं उसके 7 अध्याय का 9-10 वचन पर। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले फौजों में से हरवाना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है, जो उसने मोर्देखाई के लिए बनवाया है। इसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसी को उस पर लटका दो। देखा, उसको उसी पर लटका दो। देखा, यो गेटा होता है, वो गेटे में गिरता है। हम थोड़ी देर पहले भी मानव भजन संहिता में पढ़ा। प्रियो, एक बात आप जानना, कभी भी किसी के लिए गेटा ना खोदो प्रियो। प्रभु के लोग कभी भी किसी के प्रति दिल में ऐसा बुरी भावना नहीं रखना, वो बहुत बड़ा धोखा है ना। हामान ने ऐसा काम करने के कारण आप देखो, भविष्य मानो उनके बच्चों के लिए भी क्या भविष्य हुआ है। उनका 10 बच्चा था, 10 बेटा, वो बेटों को क्या हुआ, उसका 9 का 14 पढ़ना। पूरा चरित्र बदलने के लिए टाइम नहीं, शॉर्ट में मैं आपको बोलता हूँ। राजा ने कहा, ऐसा ही किया जाए। यह आज्ञा शूशन में दी गई और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए। 10 पुत्रों को भी इस प्रकार फंदे में लटकाया। देखा, कितना भयंकर बात है। हामान ने अच्छा काम नहीं किया, पीढ़ियों के लिए भी वो बहुत बड़ा श्राप और मृत्यु लाया है। तो हमें ये बात को जानना, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ प्रभु ने मना किया वो कोई भी बात हमारे जीवन में आएगा, वो हमें ही नष्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है। आखिर में और एक बात जल्दी बता करके खत्म करूंगा, क्योंकि हमारा 5वां व्यक्ति बहुत प्रभु का अति प्रिय दानियेल है, अति प्रिय दानियेल। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो बात पूरा बोलने के लिए बहुत पढ़ना चाहिए। 6 अध्याय पूरा, दानियेल 6 अध्याय पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन आप उसमें पूरा मत पढ़ो, उसमें से कुछ बात उसका 1 से 4 तक पढ़िए। द्वार को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उसके ऊपर उसके 3 अध्यक्ष, जिनमें दानियेल एक था। इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे, और इसी रीति से राजा मतलब 120 अधिकारियों के ऊपर 3 अधिकारी, 3 अधिकारियों में एक व्यक्ति दानियेल था। अब जब यह देखा कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्ष और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। देखो, अभी राजा ने एक निर्णय लिया, 120 और 3, इनके भी ऊपर दानियेल को लगाते हैं अध्यक्ष। ये बात राजा मानो
विचार कर रहा है कि जब ये लोग जाना तो उनको दानियल के प्रति वो जेलसी आया। क्या आया? जेलसी आया। दानियल को कभी भी ऐसा पद में नहीं होने दिया। देखा? तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया? मतलब उसका 4 वचन। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। बस अभी देखिए, दानियल को कैसे भी दोषी ठहराने के लिए, कोई ना कोई दोष पाने के लिए उन्होंने पूरा जांच पड़ताल किया, कहीं नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका कारण है क्योंकि दानियल विश्वास योग्यता, उसका 4 वचन के आखिरी में लिखा है वो विश्वास योग्यता, ठीक है ना? वो विश्वास योग्यता। प्रियो, एक बात, प्रभु में आने के बाद हर बात में, हर स्थान में विश्वास योग्य रहना। एक विश्वास योग्य, पिछले दिन में भी हमने उसका बारे में बहुत कुछ देखा। प्रियो, विश्वास योग्य रहो, प्रियो, विश्वास योग्य रहो। आज बहुत लोग प्रभु के साथ भी, मंडली के साथ भी, घर में भी विश्वास योग्य नहीं, ऑफिस में विश्वास योग्य नहीं। ऐसा लोगों को कभी भी मानो विजय नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति के द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होगा। अभी विरोधी लोग दानियल के खिलाफ कुछ ना कुछ गलती ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। कारण विश्वास योग्यता। आखिर में उनको मालूम है ये परमेश्वर की भक्ति में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, तो परमेश्वर के संबंध में कुछ ना कुछ पॉइंट निकालेंगे। हाँ, देखा, कहीं ना कहीं उसको फंसाना है। उसको फंसाने के लिए उन्होंने भक्ति के मार्ग को फिर लिया, क्योंकि भक्ति के मार्ग बिना भक्त को कहीं फंसा नहीं सकता। आजकल कितने लोग ऐसा करता है ना? सच्चा भक्तों को दोष लगाने के लिए भक्ति के ऊपर भी बात लाता है, विषय ला करके उसमें फंसाएंगे। अब इन्होंने क्या प्लान बनाया? उन्होंने एक निर्णय लिया, बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका 5 वजह पढ़ना नहीं, 10 वजह पढ़ना। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। बस अभी ये विषय मैंने आपको क्या बताया? अभी उनका प्लान मालूम है ना? मतलब 1 महीना अभी सिर्फ राजा से प्रार्थना करना, राजा को छोड़ करके किसी को प्रार्थना नहीं करना। देखो, अभी ये बात उन्होंने लिख करके राजा से मोहर लगवाया। आप देखो, अभी राजा को भी मालूम नहीं ऐसा कुछ धोखा इसके अंदर है। राजा ने साइन कर दिया। अभी उनको मालूम है दानियल किसी कारण सिंह का गुफा में नहीं, कुछ और भी बोला तो भी दानियल कभी भी राजा से प्रार्थना करने वाला नहीं है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का भक्त है। अभी उसमें अटकाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया, उसका 7 वचन में लिखा है। लेकिन अब वो भाग पूरा आप लोग पढ़ना प्रियो। लेकिन हम देखता है दानियल बोलता है, मेरा प्रभु का संबंध तोड़ने के लिए मेरे को कोई भी बात आएगा मैं नहीं मानूंगा, चाहे मैं सिंह की गुफा में जाकर के सिंह मुझे फाड़ कर खाने दो, लेकिन मैं प्रभु के साथ का प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। प्रभु के साथ का संगति में नहीं छोड़ेगा। मैं इसके लिए प्रभु नफरत करने वाला वो पाप मैं नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है। देखा, इतना गहरा बात है। अभी बाकी संभव आपको मालूम है, इन लोग जाकर के राजा को बुरा करके राजा को बोला, देखो राजा ये दानियल क्या कर रहे हैं, तेरी बात नहीं मान रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको मानव सिंह के गुफा में डालना चाहिए, क्योंकि सही गया। अभी तो राजा भी मजबूर है, राजा को डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक शब्द वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मानव उसका 6 का 14 वचन। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। देखा, राजा अभी दानियल को बचाने के लिए यत्न कर रहे हैं, राजा से भी नहीं। बोलने का अर्थ, राजा भी एक प्रजा को बचाना चाहेगा तो राजा के पास भी ताकत है। आप देखो, राजा ने बोला होगा, दानियल प्लीज ऐसे करो,
कम से कम वो दरवाजा खिड़की बंद करके तो प्रार्थना करो। दानियल बोला नो, खिड़की खोल करके प्रार्थना करें। दानियल को कई प्रकार राजा बोल करके मालक ये करने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। राजा नहीं बचा सका। आखिर में राजा भी बोलता है तेरा प्रभु ही तेरे को बचाएगा, क्योंकि मैं भी तुझको नहीं बचा पा। उसका 16 वचन की भी पाठ, तेरा परमेश्वर जिसे तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हाँ देखा, अभी मैं भी तुझे बचा नहीं पा रहा है। अभी दानियल, अभी मेरा भी सीमा से बाहर हो गया। अभी सिर्फ प्रभु, तेरा प्रभु जो जिसका भक्ति तू करता है वही तुझे बचा सकता है। हाँ, आखिर में डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, अभी देखो हमने जो कुछ भी करना था करके देखा, आखिर प्रभु बचाएगा तो बच गया। देखा, हम तो पहले से प्रभु में, प्रभु के चरणों में थे, नहीं तो देखा। लेकिन सब हाथ खड़ा करेगा प्रिय, वहां पर प्रभु अपना काम शुरू करेगा। बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम देखते हैं कि मानव राजा को भी नींद नहीं आया। राजा एकदम रात भर प्रार्थना किया और सुबह एक सिंह की गुफा के सामने आया, और वो दुख राजा को मालूम है सिंह की गुफा में डालेगा तो कौन बचेगा। वहां पर कितना सिंह ने, काफी सिंह ने नंबर नहीं दिया, लेकिन 123 को उनका परिवार को डाला, तो नीचे जाने से पहले बाहर डाला बोलेगा तो कितना सिंह होगा। 123 प्राणियों को, और माना दानियल छोड़कर के बाकी 122 को और उनका पत्नी बच्चों को सबको डाला, तो भी नीचे पहुंचने से पहले सिंहों ने बाहर डाला, तो कितना सिंह होगा आप देखो। इतने सिंह के बीच में दानियल लेके व्यक्ति जाएगा तो छोड़ेगा है। लेकिन राजा सुबेरे आकर के वो गुफा के पास आकर के गिड़गिड़ाते हुए देखा वो शब्द, आप देखो कैसे 20 वचन पढ़ना। हाँ, जब राजा हाँ, तब शोक भरी वाणी से देखा कैसा शोक भरी वाणी, लोग रोते रोते दानियल है। देखा, हाँ देखो प्रियो, ये कोई हल्की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। राजा इतना दानियल से प्रेम करता था। राजा बोला अभी उधर से आवाज नहीं आएगा, गया मर गया, खत्म हो गया। लेकिन राजा ने पूछा तेरा परमेश्वर, आवाज मर रहा। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जिसका तुम नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है, बचा सका है, बचा सका दानियल, बचा सका। कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं था, उधर से कोई आवाज आएगा करके राजा नहीं सोचा। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर, देखा दूधों को नहीं भेजा, एक दूध उतर आया, सारे सिंह का मुंह को बंद कर दिया। देखा सिंह की ताकत कितना। प्रियो, हमारे लिए काम करने के लिए बड़ा बड़ा दूधों का गण का जरूरत नहीं है ना, एक सिंह बाप काफी है ना। उस आराम सेना को मार डालने के लिए एक दूध आया, एक रात को 1,85,000 जवानों को, योद्धाओं को। देखा, एक स्वर्गदूत का सामर्थ देखा। अभी वो एक स्वर्गदूत आकर के इधर कितना नंबर नहीं दिया, लेकिन कितना है सबका मुंह बंद कर दिया। देखा, आगे दूध भेजकर सिंहों के मुंह ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। देखा प्रियो, मैं प्रभु के सामने निर्दोष पाया गया, इसलिए प्रभु ने मुझको बचा लिया। वो राजा उड़ी मारा, राजा ने जल्दी 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 दानियल को मार लो, दानियल को मार लो। देखो, परमेश्वर का दूध उतर करके एक दिन दानियल को ना छूते हुए उपवास किया हुआ सिंहों को बोला बेड़ा खाना, बेड़ा खाना। क्या बेड़ा खाना है? पढ़ो उसका 24 हो जाए। तब राजा ने आज्ञा दिया जिन पुरुषों ने
दानियल की चुगली खाई थी। देखा, चुगली खाई थी। वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुँचेगी। सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। कितने लोग हैं? 120 प्लस 120 उनका पत्नियां, एक कितना बेचा है मालूम नहीं, किसी को 10 होगा, 8 होगा, और जो भी है, ये सारे नीचे पहुंचने के लिए नहीं हुआ, उसे पहले सिंहों ने झपट लिया। देखा, उनको बड़ा खाना मिला। दास को नहीं चुनेगा तो जानवरों को भी बड़ा खाना, वो कितना महान है। और इतना में कदम हुआ क्या? राजा ने एक बड़ा घोषणा किया देश में, वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात। प्रियो, भक्तों की द्वारा प्रभु का महिमा होता है। सच्चा भक्त है तो उसके द्वारा प्रभु का महिमा होता है। उसी 6 अध्याय उसका 25 से 27 है। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। देखा, दानियल का परमेश्वर कौन? देखा, परमेश्वर को एक नया नाम, दानियल का परमेश्वर। इस पीढ़ी में मानो लोग बोलना चाहिए, जो भी का परमेश्वर बोलेंगे कि नहीं? है, बोलना चाहिए। जब मैं सिक्किम में एक बड़ा एक्सीडेंट में पड़ा, वहां पर एक्सीडेंट हो गया, हमारा भयंकर रीति में गेटे में जाकर के वो सब खत्म हो गया करके कंपनी में संदेश आया, तो हमारा सीईओ ने तुरंत बोला नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें प्रभु का एक दास है, वो गाड़ी ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत बोला, तुरंत दूसरा गाड़ी में पुलिस आया, हमारा गाड़ी में 6 लोग था, हम लोग सब सुरक्षित। देखो, उन्होंने गवाही दिया। मैंने उसी टाइम पर मैंने बोला नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु का दास उस गाड़ी में। प्रिय, ये बात पक्का बात है, प्रभु का लोगों के कारण प्रभु बचाता है, ये पक्की बात है। अभी ये राजा ने घोषणा किया, दानियल का परमेश्वर का सब लोग भक्ति करेगा। देखा, कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होना। देखिए, जो लोग जुल्म करता था, नफरत करता था, दिल में पाप लाया, उनका अंत कितना भयंकर हो, कितना भयंकर हो। अपने जीवन में हमें ये बात को परखना है। हमारे जीवन में जो भी किसी के प्रति जेलसी भी अंदर लाना, किसी के प्रति बुराई मन में सोचना, ये सब विनाश का, वो एक सांप है, तो हमको ही काटेगा, हमारा विनाश का कारण बनेगा। इसलिए प्रभु ने मना किया, वो कोई भी प्रकार का पाप हमारे दिल में है कि नहीं परखो। अरे तो एक सांप की नहीं दो, आपको ही काटेगा, आपका ही नाश होगा। वो परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ नहीं दूंगा, और उल्टा वो विनाश का कारण बनेगा, है ना। अपने आप को परखना है, हमें कितना प्रभु का भय मानना चाहिए। यीशु मसीह को हमेशा अपना दिल की राजा मान करके, प्रभु मान करके पवित्र करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु को दुख देने वाला कोई काम हमारे दिल में नहीं होने देना। यहाँ पर इसलिए पत्रोस कहता है, इसलिए पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका पहला वचन और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके प्रियो, ये सब क्या करना? दूर करना, है ना। ऐसा कोई भी बात अपने दिल में रहने नहीं देना, अपने आप को परखना प्रियो, अपने आप को जांचना। किसी प्रकार भी मतलब प्रभु की दृष्टि में ऐसा गुनाहगार होने का ना होते हुए एक सच्चा विजयी जीवन बिताना है। हमें अपने आप को नुकसान करने वाला कोई पाप हमारे दिल में रह करके भक्ति नहीं करना, वो बहुत बड़ा धोखा है। प्रभु का सत्य वचन हमारे जीवन में काम करना है तो हमारे दिल में ऐसा कुछ भी बुरी बात नहीं होना चाहिए। आज बहुत लोग आत्मिक जीवन में ना बढ़ने के कारण है, जब ऐसे केवल 7:13 में लिखा है,
जो बुराई में जीता है वो कभी भी बेल नहीं पकड़ पाएगा, वो सामर्थ्य नहीं पाएगा, वो एक अच्छा दौड़ नहीं दौड़ पाएगा, वो दिल में कहीं चाहते रहेगा लेकिन फिर भी दौड़ नहीं पाएगा, हार जाएगा। इसलिए अपने आप को परखो, मेरे दिल में कोई भी प्रकार का ऐसा कुछ प्रभु ना चाहने वाला कोई बात है क्या है, तो उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने आप को जांच कर परख करके एक सच्चा समर्पण के साथ एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले।